पाल रहे तेजस्वी यादव 10 फरवरी से संविधान बचाओ न्याय यात्रा की शुरुआत कटिहार से करेंगे, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। एनडीए के नेताओं की माने तो तेजस्वी अपने परिवार की शाख बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा लालू के प्रायश्चित की यात्रा है। रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव की न्याय यात्रा को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। न्याय यात्रा के तहत तेजस्वी कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में आम जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरा शहर जहां तेजस्वी के स्वागत में पोस्टरों से पटा नजर आ रहा है, वहीं आरजेडी नेता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कल होने वाली जनसभा में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनका ही ये देन है कि बिहार में ये फिरका प्रस्त जो ताकतें हैं ये यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ पे पल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, हम उनके जो सिपाही हैं, इन ताकतों को रोक के रखा है। और यही हमारे बिहार वासियों का एक इच्छा है कि लालू प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत किया जाए और माननीय तेजस्वी यादव जी को आने वाले समय में बिहार के सत्ता में बैठाने के लिए जो कोशिश और प्रयास जो किया जा रहा है, उसी को मद्देनजर ये न्याय यात्रा के माध्यम से कटिहार आ रहे हैं। 10 तारीख को उनको राजेंद्र स्टेडियम में उनका जनसभा होना है, जिसमें कि लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे। को आगमन होगी उनकी कटिहार। अभी हम लोग राजेंद्र स्टेडियम को देख रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी कटिहार पधार रहे हैं और लाखों की संख्या में आएंगे लोग। अभी इसी चीज को हम लोग स्टेडियम में देख रहे हैं। एक तरफ आरजेडी तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ कटिहार नगर के बीजेपी विधायक सह सचेतक तारकेश्वर प्रसाद ने इस रैली को लालू परिवार का कुनबा बचाओ रैली की संज्ञा से नवाजा है। तारकेश्वर की माने तो इस रैली से सीमांचल में बीजेपी के जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं जेडीयू के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष का कहना है कि आरजेडी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने की बात कर रही है, लेकिन राज्य में कई दंगों में आरजेडी नेताओं का ही हाथ रहा है। और उन्होंने नारा दिया है कि संविधान न्याय यात्रा, कैसा संविधान कैसा न्याय। लालू जी के साथ तो न्याय हुआ है, माननीय न्यायालय ने उनके साथ न्याय किया है, इसीलिए वो विभिन्न घोटालों में सजा भोग रहे हैं। अब किस न्याय की वो बात कर रहे हैं? वो बिहार के भागलपुर के दंगे को जो राजद के नेता अकलियत के कहते हैं कि अभी सांप्रदायिक ताकतों के साथ नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए और सभी समाज के विकास के लिए हाथ मिलाया है और बिहार विकास की गति पे चल रहा है। बहरहाल तेजस्वी की संविधान बचाओ यात्रा को 2019 चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस यात्रा से आरजेडी को बिहार में कितनी मजबूती मिलती है, ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। कटिहार से साधना न्यूज के लिए सैयद शहदाब आलम की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से अपने न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहले चरण की यात्रा में तेजस्वी कटिहार जा रहे हैं। वहीं कटिहार जाने के दौरान राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर तेजस्वी अपनी यात्रा और केंद्र सरकार के साथ सीएम नीतीश पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने जमीन कब्जा मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज को भी नसीहत दे डाली। तेजस्वी ने कहा वो संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर जा रहे हैं, जहां बिहार सरकार की नाकामियों समेत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को गोलबंद करेंगे। शुरुआत है और पहली जनसभा होने जा रही है कटिहार में और आज हम निकल रहे हैं कटिहार के लिए। और जिस प्रकार से देश में जो परिस्थिति सामने आ रही है, जिस हिसाब से केंद्र मंत्री अनंत हेगड़े संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, मोहन भागवत आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, इन सवालों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, विशेष पैकेज नहीं मिल रहा, लेकिन मुख्यमंत्री को विशेष बंगला और विशेष सुरक्षा जरूर मिल रही है। और हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं बिहार में जिस प्रकार से घोटाले पे घोटाला हो रहा है, घोटाले पे घोटाला हो रहा है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिस हिसाब से अपराध बेलगाम हो रखा है,
और गिरिराज सिंह जो केंद्र अलायंस के ही अलायंस के मंत्री हैं, जिस प्रकार से दलितों का जमीन हड़पने का काम करते हैं, सुशील मोदी जी पे जो करप्शन के चार्जेस हम लोगों ने लगाए, और जिस प्रकार से नंदन गांव की घटना मुख्यमंत्री ने दलितों पे जिस प्रकार से हमला करवाने का काम किया था, तो इन सारे सवालों को हम लोग जनता के बीच लेकर के जाने का काम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा विवाद उनके एक ट्वीट को लेकर उठा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का फोटो एवं उसके नाम के साथ न्याय की मांग का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट किया है, जिसको लेकर महिला आयोग ने भी आपत्ति जताई है। इस प्रकरण को लेकर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर नाराजगी जताई है। वहीं जेडीयू ने इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष से अविलंब माफी मांगने की मांग की है। विवादित बयान है, जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसका नाम नहीं लेना चाहिए, जाति सूचक भी नहीं बोलना चाहिए। ये देखिए, जो लोग पढ़े लिखे हुए नहीं रहते, तो इस तरह का बयान देते। वहीं इसी के साथ जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने न्याय यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि नेता विरोधी दल बिहार की जनता को गुमराह करने की यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ ही संजय सिंह ने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि वो जनता के बीच अपनी संपत्ति का पूरा लेखा जोखा और अपने सीए को साथ लेकर जाए। संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप इतना अपार संपत्ति अर्जित कर लीजिए? 28 साल की उम्र में इतना संपत्ति अर्जित कर लीजिए। न्याय यात्रा पर पहले अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ में रख ले और पूरा लेखा जोखा के साथ जाएं, पब्लिक डोमेन में बताएं कि यहाँ संपत्ति मेरे पास क्या क्या है। इनको पता नहीं है मेरा संपत्ति कहाँ कहाँ है। इनको ज्यादा समय लगाना चाहिए परिवार के, इनके पिताजी लालू यादव जी को बचाने के लिए। न्याय यात्रा में इनको मिलने वाला नहीं है। 1990 का दौर बिहार की जनता नहीं देखना चाहिए। यादव न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं कल से, जिसके लिए इसकी शुरुआत कटिहार से होगी और जिस पर राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। एनडीए के नेताओं की माने तो तेजस्वी अपने परिवार की साख बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा लालू की प्रायश्चित यात्रा है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि वो जनता के सामने बिहार सरकार की नाकामियों समेत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को गोलबंद करेंगे। कहीं ना कहीं अभी से राजनीति शुरू हो गई है तेजस्वी यादव के न्याय यात्रा को लेकर, जिसकी की शुरुआत कल से होनी है और पहले चरण में यात्रा में तेजस्वी यादव कटिहार जा रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए पटना से हमारे संवाददाता गणेश सम्राट। गणेश, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की यात्रा कल से शुरू होगी, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से शुरू हो गया था जब से उन्होंने इस न्याय यात्रा का ऐलान किया था। बयानबाजियों का बाजार काफी बहुत ज्यादा लग रहा है कहीं ना कहीं, जहां पे मानना है इनका कि ये लालू प्रसाद यादव की प्रायश्चित यात्रा है। वहीं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो जनता के सामने नाकामियों को लेकर आएंगे सरकार की। क्या लग रहा है, किस दिशा में ये न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है? बिल्कुल खुशबू, बता दो कि तेजस्वी की यात्रा को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच जुबानी जंग पूरी तरीके से राजनीति के पटल पर दिख रही है। जिस तरीके से तेजस्वी अपनी यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा का नाम उन्होंने संविधान बचाओ न्याय यात्रा रखा है। सीधे तौर पर कहा जाए कि केंद्र सरकार के जो तमाम मंत्री हैं या फिर आरएसएस के जो मोहन भागवत है, उन्होंने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पे अपने बयान दिए थे, वहीं केंद्रीय मंत्री के बयान को के आधार पे तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, वो सीधे तौर पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे हमला बोल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के साथ मिलकर पूरी तरीके से चाहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। हालांकि तेजस्वी अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए इस यात्रा की शुरुआत की है और इसे न्याय यात्रा का नाम दिया गया। इनका मानना है कि इस यात्रा के माध्यम से वो जनता के बीच पहुंचेंगे और अपनी बातें रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत हुई थी राजधानी पटना से, उसे लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के दल है, भाजपा हो, जेडीयू हो, इन लोगों ने तेजस्वी से यात्रा पर जाने पर सवाल उठाया है और सीधे जेडीयू के जो प्रवक्ता है, जो नेता, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आपके पिता यानी जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सरकार में थे, उस समय की तमाम जो योजनाएं थी उसके बारे में बताया, उन यात्राओं को बताया, सरकार के कार्यकाल को बताया
कि आखिर उस बीच उन्होंने क्या किया, आखिर किस मामले में लालू प्रसाद जेल गए हैं। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी जहां जनता के बीच रखे लालू प्रसाद को निर्दोष करार करने की बात करते हैं कि लालू प्रसाद निर्दोष है, जनता की नजरों में वो मसीहा बन उभ रहे हैं, वही भाजपा और जेडीयू के नेता लगातार तेजस्वी और लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए उन्हें दोषी बताते दिख रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेंगे और अपने पिता और अपने परिवार के ऊपर केंद्र और नीतीश सरकार के जो षड्यंत्र चल रहा है उसे लेके बताएंगे कैसे हमें गुमराह किया जा रहा है, कैसे हमें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत कल से होनी है, लेकिन आज तेजस्वी यादव जिस तरीके से कटिहार पहुंच रहे हैं, जगह जगह पर तेजस्वी यादव को राजद समर्थकों द्वारा भारी जनसभा की तरह माहौल मिल रहा है, जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर राजद में खुशी भी दिख रही है, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है उनकी भी बेचैनी भी बढ़ रही है कि आखिर दूसरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के तमाम जो योजनाएं चल रही है उनको लेकर समीक्षा यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की यह यात्रा किस मुद्दे को लेके और जिस मुद्दे की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं उससे सरकार पूरी तरीके से अपने आप को करिए कि जनता को गुमराह करने की काम आरजेडी कर रही है। तमाम जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो या विकास के कामों की जो बात की जाती है उस पर नहीं तो राजद के लोग बात करते हैं, ना ही नेता प्रतिपक्ष बात करते हैं। दूसरे तरफ केवल सरकार को बदनाम कर जनता को गुमराह करने की राजनीति बिहार में चल रही है। लेकिन आरजेडी इस पूरे मामले में पलटवार करते हुए पूरे मामले में बिहार में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं, या फिर जो केंद्रीय मंत्रियों का बयानबाजी चल रहा आरक्षण या दूसरे मुद्दे को लेके केंद्रीय मंत्री के जो बजट, केंद्र सरकार के जो आम बजट पेश हुए थे, उन तमाम बजट के जो सवाल थे जिसमें जनता के लिए जो तमाम वादे किए गए थे उन मुद्दे को लेकर तेजस्वी जनता के बीच जा रहे हैं। और उनका यह कहना है केंद्र की सरकार जिस तरीके से जुमलेबाजी करती थी, अब उन्हीं के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के बीच जाने से बच रहे हैं। जनता के सीएम है लेकिन वो बार बार जनता से दूरी बनाए रहे हैं और जहां जहां जाते हैं वहां जनता को तकलीफ होती है, उन्हें सताते हैं, उन्हें दर्द देते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में तेजस्वी यादव की यात्रा सीधे तौर पर नीतीश कुमार की यात्रा के पैरल देखी जा रही है। खुशबू, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तेजस्वी यादव की न्याय यात्रा कल से शुरू होगी, जिसको लेकर बयानबाजियां का दौर शुरू हो चुका है। खबरें भी और भी रुक रहे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए